परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में अपना एक वचन दिया, उस वचन को हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसकी 19 अध्याय और 32 आयत। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, लेवी व्यवस्था उसकी 19 अध्याय और 32 आयत में लिखा हुआ है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इजरायली लोगों को कुछ नियम है जो दे रहा था। जब हम इसके ऊपर के आयतें पढ़ते हैं तो बहुत सारे परमेश्वर ने यहाँ पर नियम है जो दिए, और उनमें से एक नियम यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया, उनके आने वाली संतानों के लिए भी दिया। और मैं विशेषकर आज युवा पीढ़ी से जो जवान जनरेशन है उनको मैं बताना चाहूंगा, लिखा हुआ कि पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। मतलब जब हमारे सामने हमसे एक ज्यादा उम्र का व्यक्ति आ जाता है तो हमें उसके आदर के लिए एकदम से खड़े हो जाना है। इससे हमें उन्हें पता लगता है कि हम एक अच्छी छवि वाले, एक अच्छे चरित्र वाले और एक अच्छे इंसान हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि उनके सामने तू खड़े हो जाना और बूढ़े का आदर मान है जो करना। अक्सर हम देखते हैं कि बूढ़ों की बात को कोई नहीं मानता। जो बूढ़े बता देते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, पक्के बाल वाले होते हैं, वो जो बताते हैं उन्हें मानने में थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है। मैं बताना चाहूंगा, वो अपनी पूरी जिंदगी को जीकर आए हुए व्यक्ति होते हैं, उनको बड़ा एक जीवन का अनुभव होता है। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है कि उनका आदर मान करना। अभी इसी वचन से अकॉर्डिंग एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, जो है जंगल में बहुत सारे गिद्ध रहते थे और बहुत सारे गिद्ध थे, लेकिन वहां पर एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ गया और गिद्धों को खाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सभी गिद्ध इकट्ठा हुए और गिद्धों ने आपस में कहा कि देखो, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उड़कर किसी और स्थान पर हम चले जाते हैं। तो सभी गिद्धों की सहमति से सभी गिद्ध जो है वो जंगल को छोड़कर वहां से उड़कर एक समुद्र के किनारे पर वो चले गए। और जब समुद्र के किनारे पर वो वहां पर पहुंचे मेरे प्रियो, तो वहां पर उन्हें जो है मछलियां खाने के लिए मिली, केकड़े खाने के लिए मिले, मेंढक खाने के लिए मिले, तरह तरह के समुद्री जीवों को वो खाते थे और मजे से वो वहां पर रहते थे। कई महीने बीत जाने के बाद, जब कई महीने वहां पर हो गए उन्हें वहां पर रहते हुए, तो एक बूढ़ा गिद्ध था जिसके पंख जो है सफेद हो चुके थे। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा कि पक्के बाल, उसके पंख जो है पक चुके थे। उसने जो है सभी गिद्धों को इकट्ठा किया, सभी गिद्धों से कहा कि देखो, अभी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब वापस अपने उसी स्थान पर चले जाएंगे जिस स्थान पर हम आए थे, क्योंकि जितने दिन हम यहाँ पर रहे वो हमारे लिए बहुत है। इसलिए अब हम यहाँ से कुछ करके अपने उसी स्थान पर चले जाना चाहिए। ये बूढ़े गिद्ध ने जो है उन गिद्धों से कहा। लेकिन कुछ जवान गिद्ध थे, उन्होंने कहा, ये बूढ़ा जो है पागल हो गया है, हमें यहाँ पर खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मिल रही है, और ये वापस हमें उसी स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए कुछ जवान गिद्धों ने जो है उसका कहना नहीं माना और उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन ये बूढ़े गिद्ध के साथ जो इसकी उम्र के गिद्ध थे, कुछ 5-7 गिद्ध जो है इन्हें यहाँ पर छोड़कर जो है चले गए, क्योंकि इन्होंने इस बूढ़े गिद्ध की बातों को नहीं माना। और कुछ समय बीतने के बाद इस बूढ़े गिद्ध ने, जो इसके साथी थे, जो सहकर्मी थे, उन्हें कहा कि हम एक काम करते हैं, हम जाकर अपने उन साथियों को देखते हैं जिनको हम वहां पर छोड़कर आए थे, जिन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कि देखें उनका हाल क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने आपस में सहमति की और ये उड़कर उसी समुद्र के किनारे है जो चले गए। और जब समुद्र के किनारे गए तो इन्होंने क्या देखा, ये देखकर एकदम से डर गए, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध मरे पड़े हुए हैं और कुछ घायल अवस्था में है। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही लाश पड़ी हुई है। उन गिद्धों की लाश पड़ी हुई है जिन गिद्धों ने इसका कहना, इस बूढ़े गिद्ध का कहना नहीं माना था। तो एक घायल गिद्ध से इसने पूछा कि ये क्या हुआ, तुम लोगों के साथ ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे, खाने पीने के लिए सब कुछ चीज हमारे पास थी,
लेकिन एक चीता यहाँ पर आया और उसने हम सबको जो है मार दिया। तो बूढ़े गिद्ध ने कहा, तुम जब चीता तुम्हारे पास आया तो तुम उड़े क्यों नहीं, तुम उड़कर दूसरी स्थान पर क्यों नहीं गए? उसने कहा कि इतने सालों से हम यहाँ पर रह रहे थे, हमें खाने पीने के लिए मिलता था, और हम एक ऐसा हुआ कि जब चीता हमारे पास आया तो हम उड़ना ही भूल गए थे, क्योंकि खाने पीने में हम इतने मशगूल रहे, इतना सब कुछ किया, हम उड़ना जो है भूल चुके थे। इसलिए ये विपत्ति हमारे जो है साथ हुई। अगर उस टाइम हम तुम्हारा कहना मान लेते तो शायद हमें इस विपत्ति का सामना जो है करना नहीं पड़ता। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर उस समय ये जवान गिद्ध दूसरे गिद्ध इस बूढ़े का कहना मान लेते तो शायद इन्हें मृत्यु नहीं आती। आज मैं बताना चाहूंगा, जो पक्के बाल वाले होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो हमें जो है कुछ जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं को हमें मानना है, उनकी कही हुई बातों पर हमें मनन करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। हम जवान हैं और जवानी एक ऐसा समय होता है कि हम किसी का कहना नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू उनका भी आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय तू निरंतर मानना। उनका आदर मान करते हुए हमें परमेश्वर का भय भी है जो मानना चाहिए। जब हम इन दो चीजों को करेंगे तो हम पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर है, हम किसी का आदर नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते, तो आज से मानना शुरू करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।